नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के बारे में। पिछले कुछ दिनों में मर्जर अनाउंसमेंट के बाद जिस तरीके का फॉल इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, बहुत से ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स और निवेशक हैं जिनके पैसे बुरी तरीके से टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये स्टॉक अब बचेगा, टूटेगा, या फिर एक अच्छी खासी रिकवरी जो है इन स्टॉक्स में आने वाली है फ्यूचर में? इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं इस स्टॉक के बारे में कि आखिर ये स्टॉक्स इतनी अच्छी खबर के बावजूद क्यों टूटे, तो दोस्तों यहाँ पे जिस दिन ये खबर आई थी कि इन दोनों स्टॉक्स के बीच मर्जर होने वाला है, यानी कि ये दोनों स्टॉक एक मर्ज एंटिटी बन के एक सिंगल एंटिटी बन जाएंगे, उस दिन बहुत ज्यादा हाइप जो था मार्केट में क्रिएट हुआ था और सबको ये लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, यहाँ से कुछ बहुत बड़ा गेम चेंजिंग जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब मार्केट बंद हुई और उसके बाद लोगों ने इसको डिटेल में समझा, समझने की कोशिश की और लगा कि यहाँ पे ये चीज तो होगी, लेकिन इसके बाद कुछ बुरी चीजें भी जो लोगों को दिखनी चालू हुई कि बहुत सारी ऐसी चीजें आने वाली इन फ्यूचर, क्योंकि इसको अभी तुरंत तो होने वाला नहीं है, ये इसको कम से कम 12 से 18 महीने का वक्त लगेगा इन फ्यूचर में दोनों को एक होने में। और उसके बाद भी इसमें बहुत सारी चीजें जो ऐसी है जो चीज इसके लिए नेगेटिव हो सकती है, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई और उस कंडीशन में जिन्होंने ऊपर के भाव पे स्टॉक खरीदे थे वो फंसते हुए दिखाई दे, और जिन्होंने गिरावट के बावजूद ये सोचा कि अब एक अच्छी खासी गिरावट आ गई और वहां पे खरीदा, वो लोग भी वहां पे फंसते हुए दिखाई दिए। तो अब यहाँ पे जिस तरीके का गिरावट होता हुआ दिखाई दिया, उसके एक रीजन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक सबसे बड़ा रीजन जो है वो है म्यूचुअल फंड की रिडम्पशन का रीजन, जो कि दोस्तों आपको पता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में किसी एक स्टॉक में 10% से ज्यादा का एक्सपोजर नहीं रख सकता। अब यहाँ पे ऐसा होगा कि दो अलग अलग एंटिटी अभी के टाइम पे, मान लेते किसी के एचडीएफसी बैंक में किसी म्यूचुअल फंड की 8% होल्डिंग है और एचडीएफसी लिमिटेड में 6% की होल्डिंग है, तो दोनों एंटिटी में 10-10% की उसके पास लिमिट है और उसके पास अभी 14-15% का जो स्टॉक है वो पड़ा हुआ है। लेकिन जब दोनों का एंटिटी एक हो जाएगी, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ एक एंटिटी बची, अब आपके पास लिमिट हो गई सिर्फ 10% की और आपके पास होल्डिंग है 14% की, डेफिनेटली आपको वो होल्डिंग को नीचे लाना पड़ेगा 10% के। तो अब वहां पे 4% की जो स्टॉक सेलिंग होगी, जो स्टॉक बिकेंगे, उसका प्रेशर कहीं ना कहीं मार्केट पे क्रिएट होगा। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही वो है इन्वेस्टर्स और मैनेजमेंट के बीच का मिसकम्युनिकेशन, यानी कि 4 तारीख को जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ उस दिन मैनेजमेंट सामने आया और ये बड़ा सा अनाउंसमेंट करके चला गया। उस दिन तो सबको सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट आपको कभी दिखाई नहीं दिया, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया कि आगे क्या होने वाला है, आखिर ये स्टॉक गिर रहा है तो इसका कुछ रीजन है, नहीं है, क्या यहाँ पे ये सब चीज गलत तरीके से गिराई जा रही है, आगे चल के बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है, नहीं होने वाली, जो भी चीजें हैं एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी कम्युनिकेशन इन्वेस्टर्स और मैनेजमेंट के बीच अगर होता है, मार्केट में आके अगर मैनेजमेंट कुछ क्लियरिफिकेशन देता है, उसको ये नहीं बोला जा कि आप स्टॉक को ड्राइव करें वो चीज गलत है, लेकिन डेफिनेटली कंपनी के बारे में बताना कोई चीज गलत नहीं होती कि कंपनी अगर हमारी इस तरीके का परफॉर्म कर रही है और स्टॉक इस तरीके से बुरी तरीके से टूट रहा है, तो आपको पता है एचडीएफसी अपने आप में एक ब्रांड वैल्यू है। अगर आपने एचडीएफसी का स्टॉक होल्ड करके रखा है तो आपको हमेशा ये भरोसा होता है कि इस स्टॉक में मुझे नुकसान नहीं होगा। लेकिन अभी के समय में अगर आप देख रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और मार्केट, ब्रॉडर मार्केट को भी अगर आप देखेंगे तो उसकी तुलना में ये दोनों स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले एक साल का अगर आप रिटर्न उठा के देखेंगे तो आपको नेगेटिव रिटर्न दिखाई देगा अपने पोर्टफोलियो में, कि पिछले एक साल में कोई खासा रिटर्न इसकी तरफ से आया नहीं, उल्टा नेगेटिव रिटर्न आया है। तो जहां पे इस स्टॉक को हम ये सोच के खरीदते हैं कि कुछ नहीं, साल में 15 से 20% का कंसिस्टेंट ग्रोथ दे देगा ये स्टॉक हमको, म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज्यादा रिटर्न इस स्टॉक में मिल जाएगा, तो आप पिछले 2-3 सालों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे खास रिटर्न इस स्टॉक में बना नहीं है इन दोनों स्टॉक में। और अब जिस तरीके से ये चीज होती हुई दिख रही है, स्टॉक 1300 रुपए के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 1700 रुपए के ऊपर था जिस दिन मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ था, तो उस दिन स्टॉक ने 1720-1722 का हाई लगाया था और उसके बाद कल के दिन अगर आप क्लोजिंग देख रहे हैं 1317 रुपए के आसपास स्टॉक क्लोज होता हुआ दिख रहा है। अभी रिसेंटली 8 मार्च के दिन इस स्टॉक ने लगभग 1292 के आसपास का लो लगाया था, तो कहने के अपने लोएस्ट लेवल के आसपास आता हुआ दिख रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, अगर वो लेवल टूटता है 1300 रुपए के आसपास का, वो आपको देखने को मिलेगा। प्री कोविड लेवल का जो हाई था एचडीएफसी बैंक का वो 1300 रुपए था और आज प्री कोविड लेवल के आसपास मिल रहा है। उस टाइम पे आप निफ्टी का लेवल देखिए कितना था, निफ्टी उस टाइम 12,400 का हाई लगाया था, आज निफ्टी कितना, आज भी इतनी गिरावट के बाद निफ्टी 16,400 के आसपास कामकाज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी 4,000 पॉइंट से आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक अभी भी अंडर परफॉर्मेंस करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है।
अब सवाल उठता है कि क्या इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या फिर आपके पास जो पोजीशन है उसको बेच के निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया, अगर आप ट्रेडिंग का नजरिया रखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए मेरी तरफ से कोई राय नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में अभी किस तरीके के आगे के माहौल होंगे उसके लिए शॉर्ट टर्म मार्केट डिपेंड करता है। ग्लोबल मार्केट्स की जो हालात चलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, पूरी दुनिया भर में जिस तरीके से मार्केट में क्रैश चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस कंडीशन में डेफिनेटली स्टॉक पर प्रेशर बनना लाजमी है। और अभी स्टॉक जिस तरीके से प्रेशराइज हो रहा है, दुनिया भर के बाजार अभी जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़े, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि यूएस फेड ने रेट बढ़ाया, साथ ही साथ आरबीआई गवर्नर ने भी आके सीआरआर और रेपो रेट में बढ़ोतरी की, तो वो सारी चीजों का भी इफेक्ट जो है बैंकिंग स्टॉक्स पे खासकर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एचडीएफसी बैंक पे भी उसका असर डेफिनेटली पड़ेगा। लेकिन अगर आपका व्यू यहाँ पे लॉन्ग टर्म का है और आप ये सोच के चल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा पैसा बनाना है, तो दोस्तों ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपको यहाँ पे स्टॉक एक्यूमुलेट करने की। यहां से नहीं टूटेगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि डेफिनेटली यहां से भी स्टॉक टूट सकता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटेंगे, मार्केट में प्रेशर बढ़ेगा, तो ये स्टॉक भी टूटेगा। इतना टूटा तो और 100 रुपए चला जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। 1250 भी आ सकता है, 1200 भी आ सकता है इन फ्यूचर, अगर आपको मार्केट में कोई गिरावट देखने मिलती है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप उसको कितने लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं। अगर आपका व्यू 3 साल 5 साल का है, डेफिनेटली आप यहाँ पे अगर लेंगे तो आपको 3 साल 5 साल बाद ये स्टॉक ऊपर ही दिखेगा। जब कभी भी इस कंपनी के नतीजे आते हैं, ब्रोकरेजेस रिपोर्ट अपनी निकालते हैं कि किस तरीके के आगे के टारगेट्स हैं, उसमें आप देखेंगे 1700, 1800, 2000, 2200 रुपए तक के भी जो टारगेट्स है वो एचडीएफसी बैंक के लिए दिए जाते हैं। हालांकि 1700 के ऊपर अभी तक ये स्टॉक फिलहाल गया नहीं है और प्रेशर होते होते ये स्टॉक नीचे आ गया। तो बहुत से लोगों की पोजीशन यहाँ पे बनी है, कई लोग पोजीशन काट रहे हैं, कुछ लोग फेंडो में फंस जाते हैं, कुछ लोग स्टॉक को ऊपर के भाव पे लेके फंस जाते हैं, संभाल नहीं पाते, तो उनकी पोजीशन वहां पे कटती है। तो वो सारी चीजें अलग है, लेकिन आप वहां पे सिर्फ उतने पैसे इन्वेस्ट कीजिए जो कि आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग समय के लिए। मार्जिन पे उस पैसे को मत उठाइए और दूसरी चीज उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि ये एक फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको सब कुछ बर्बाद हो जाने वाला है। बहुत ही स्ट्रांग बैंक है, बैंक के फंडामेंटल्स बहुत ही बेस्ट हैं। तो आपको कुछ समय के लिए बुरा समय है इस कंपनी का, तो बुरा स्टॉक नहीं है ये। आपको डेफिनेटली देखने को मिल रहा है इस स्टॉक का भाव नीचे, तो आपको ऊपर भी देखने को मिलेगा। कोरोना के टाइम में भी एक बड़ा क्रैश आया था, लेकिन उस टाइम अपॉर्चुनिटी जिन्होंने यूज किया, आपने देखा कि 850, 800 रुपए तक ये स्टॉक गया था, और उसके बाद वहां से जिस तरीके की रिकवरी देखने को मिली, आप देख सकते हैं 1600, 1700, तो पैसे वहां से भी जो है वो डबल होते हुए दिखाई दे। तो अगर अभी यहाँ 1200, 1300 रुपए के आसपास स्टॉक मिल रहा है, तो जितनी 1700, 1800 के लेवल को पार करेगा, आप सोच सकते हैं आपके क्या जबरदस्त रिटर्न जो है इस स्टॉक में फिर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, डेफिनेटली यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक। अगर आपके पास पड़ा है और अगर आपने कैश में लेके रखा है इक्विटी में, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे तो नीचे और थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं जो चीज कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को परेशान करे। डेफिनेटली जो भी स्टॉक खरीदेगा और उसका स्टॉक नीचे आता है, वो इंसान परेशान होता है। एक रिटेल इन्वेस्टर कभी भी बहुत बड़ा पैसा लेके नहीं आता, वो 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए लेके आता है इस उम्मीद में कि वहां उसके कुछ रिटर्न बन जाए। तो वो चीज अभी अगर नहीं बनती हुई दिखाई दे रही, तो सभी लोग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार जो मार्केट में रैली बनती हुई दिखाई दे रही थी, अब वो कहीं ना कहीं फिजल आउट होती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग और डाउन ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं स्टॉक में और मार्केट्स में भी देखने को मिल रहा है। तो वो अब देखना होगा कि कितना दिन नीचे चलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपनी पोजीशन को हेज रखें, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अच्छे फंडामेंटल वाले दिग्गज स्टॉक्स पे ही निवेश करने का ध्यान दें। छोटे मोटे कंपनियों या जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं उससे इन्वेस्टमेंट करने से बचे, तो आप अपने पैसे सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके का खतरों के खिलाड़ी बनने की कोशिश करेंगे तो आपके पैसे बने ना बने, आप वहां पे नुकसान जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।